हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त से करेंट अफेयर जो भी जुड़े हुए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए आज पहला प्रश्न कौन सा है। आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्टार्टअप के बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जो जारी अभी स्टार्टअप हुआ है उसमें बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने में शीर्ष पर जो रहा है वो रहा है गुजरात। ठीक है, गुजरात रहा है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। इस मामले में गुजरात लगातार दूसरी बार टॉप पे रहा है। ठीक है, गुजरात में भी धन्वंतरी रथ की शुरुआत हुई थी और एक धन्वंतरी योजना शुरू हुई थी जो शुरू हुई थी असम में। ठीक है, गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, नर सरोवर लेक है और गुजरात में ही रेशम प्रसंस्करण केंद्र गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया था। गुजरात सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में पहले स्थान पर था और दूसरे स्थान पर था महाराष्ट्र। गुजरात की पुलिस भारत की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास अब टीजर गन है। टीजर गन क्या होते हैं? टीजर गन ई गन होते हैं। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत हुई थी। गुजरात में उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले किस संयुक्त अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। तो चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले संयुक्त अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। ये होगा काकस 2020। ठीक है, काकस 2020 होगा। इसमें भारत ने शामिल होने से मना कर दिया है। तो रसिया भी इसमें शामिल हो रहा है। तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को और उसकी मुद्रा है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर हैं रूस के पीएम मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, रूस में यूरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है तथा यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रस भी रूस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में एससीओ ने संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक हुई है। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है जो हमारे इस समय के केंद्रीय संस्कृत और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने। ठीक है, प्रहलाद सिंह पटेल ने इसमें भाग लिया है। तो एससीओ के संस्कृत मंत्री की बैठक हुई है। तो एससीओ की स्थापना कब हुई थी? एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग में और एससीओ के सेक्रेटरी हैं व्लादिमीर नूरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआई पाथ के साथ समझौता किया है। तो जो राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश की, इन्होंने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआई पाथ के साथ समझौता किया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने किया है। तो जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है 3 राजधानियाँ हैं जिसमें से पहला विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, युवाओं को बस यूआई पाथ के बारे में जान लेते हैं। यूआई पाथ के साथ समझौता किया। तो यूआई पाथ क्या है? यह एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन उद्यम है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में अभी आरोग्य मित्र नियुक्त हुए थे। इसके साथ ही बताया था मैंने कि एक और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे जो राजस्थान में हुए थे तथा किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त हुए थे। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है तथा फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले के स्थान पर है। तो सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश में निष्ठा ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हुए थे और आंध्र प्रदेश में आसरा योजना, संपूर्ण पोषण योजना और विद्या कानून 3 योजनाएं चल रही हैं। आंध्र प्रदेश के 2 नेशनल पार्क प्रमुख हैं जिसमें से पहला पापीकोंडा नेशनल पार्क और दूसरा श्री वेंकटेश नेशनल पार्क।
आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत हुई थी, जो स्लम एरिया में हाथ धोने की कला को विकसित करने के लिए था। आंध्र प्रदेश में नौर नाडु पेन रेयांदिकी कार्यक्रम शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या देविना योजना की शुरुआत हुई थी, तथा निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश में जारी हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में डाक विभाग ने सड़क योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो अभी डाक विभाग ने डाक योजनाओं के 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जो योजना शुरू की है, ये की है 5 स्टार गांव। ठीक है, डाक विभाग की सभी योजना गांव गांव तक पहुँच जाए, इसके लिए इसकी को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस के सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा का परियोजना जम्मू में स्थापित किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में पहली बार कैनबिस दवा का जो स्थापना किया जाएगा, ये किया जाएगा कनाडा के मदद से। ठीक है, कनाडा में की मदद से किया जाएगा। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा के इस समय के जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, और कनाडा की मुद्रा है कनाडियन डॉलर। तो ये जान लेते हैं कैनबिस दवा ये क्या होती है। कैनबिस आप जिसे अपनी आम बोलचाल की भाषा में भांग कहते हैं, ठीक है, जिससे दवाई बनाई जाती है। उसको जम्मू परियोजना को जम्मू में स्थापित करने के लिए कनाडा के साथ समझौता किया है। ठीक है, परियोजना कनाडा से के साथ मिलकर शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणु से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणु से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक सब स्प्रे विकसित किया गया है। ये किया गया IPFT के द्वारा। ठीक है, IPFT के द्वारा किया गया। तो IPFT की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी IPFT की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सबूज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? तो सबूज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है, ये जीता है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने जीता है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में अभी मातृ स्मृति योजना की शुरुआत हुई थी, तथा स्नेहर पौरुष योजना की भी शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई थी। पश्चिम बंगाल में ही प्रतिष्ठा योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में साधारण ऐप जारी हुआ था जो कोविड-19 के मरीजों को ट्रैक करने के लिए था। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में बालदेव बालाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बालदेव बालाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक कॉमेडियन थे। ठीक है, बालदेव बालाजी एक कॉमेडियन थे, ये तमिल कॉमेडियन थे। ठीक है, इमेज में देख लीजिए, ये थे बालदेव बालाजी, जो एक तमिल कॉमेडियन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है आयुष्मान खुराना को। इमेज में देख लीजिए, ये है आयुष्मान। इन्हें यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नामित किया है। अभी इन्हें हाल ही में जो आयुष्मान खुराना, इन्हें बजाज एलियन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसी के साथ मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कियारा आडवाणी, और एक ऑनलाइन जो सट्टेबाजी की कंपनी है जिसने SBOTOP, ठीक है, SBOTP की ने अपने ड्रेन ब्रावो को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थीएम US ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बने हैं? तो थीएम US जो है, थीएम है जो US ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, तो ये बने हैं ऑस्ट्रिया के। ठीक है, ये हैं थीएम जिन्होंने US ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी बन गए। तो ऑस्ट्रिया का बने हैं, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन यूरो।
ऑस्ट्रिया का मुद्रा है ऑस्ट्रियन यूरो, ठीक है। और ये ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वेंडेवल, ठीक है। अलेक्जेंडर वेंडेवल ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री हैं, मुख्य राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो आईआईटी जो ये है गुवाहाटी, इन्होंने कोविड-19 का पता लगाने के लिए आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है, ठीक है। इससे आप अपना टेम्परेचर भी नाप सकते हैं, देख सकते हैं सिम्टम और उसका क्या क्या रोग होते हैं सबके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तो कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है, ये की है रेजर पे ने। रेजर पे ने की है, तो रेजर पे की स्थापना हुई थी 2013 में। रेजर पे का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और ये जो कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू होगी ये एमएसएमई के लिए होगी, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए। इसमें इन्हें 50,000 से 10 लाख तक का लोन लेने में आसानी होगी। रेजर पे के सीईओ कौन है? हर्षिल माथुर, ठीक है। हर्षिल माथुर अभी इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी? तो मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है बिहार ने, ठीक है। केंद्र सरकार ने बिहार में जो ये मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए इसको मंजूरी दी है, ठीक है। तो बिहार ने दी है, तो जो बनेगा ये राजमार्ग ये 971 करोड़ रुपए का बनेगा। तो बिहार की राजधानी है पटना, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और बिहार के गवर्नर हैं, बिहार के इस समय के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल में किस देश का डिफिसिट बजट इस वर्ष पहले 11 महीने में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर पहुंच गया है? तो जो ये डिफिसिट इस बजट वर्ष का है पहले 11 महीने में 3 लाख करोड़ पहुंच गया है, ये है अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका का है, तो अमेरिका और भारत के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका और भारत के बीच एक्सरसाइज जो होती है अभी जो हाल ही में एक हुई है उसका नाम है पासेस, PASSES, ठीक है। पासेस अभी जो हाल ही में हुई है, तथा और जो एक्सरसाइज होते हैं जिनमें वज्रपहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया तथा एक युद्धाभ्यास का इनाम है युद्धाभ्यास। अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है, तथा ये ट्रीटी क्या होती है? ये बिना हथियार के एक दूसरे के माध्यम मतलब मार्ग पर और जगह पर हवाई निगरानी रख सकते हैं, ठीक है। अमेरिका में अभी जितनी चाइनीज कंपनियां थी उनको अमेरिका ने डीलिस्ट कर दिया है, तथा अमेरिका ने WHO को छोड़ने के लिए ऑफिशियली घोषणा कर दी थी। अमेरिका में राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? आज मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर आया है हांगकांग, ठीक है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन को लॉन्च किया है? सबसे बड़ा पिगरी मिशन किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन देंगे, इसका जवाब आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।